रूट्स। रूट्स को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। फर्स्ट टाइप होता है टैप रूट, सेकेंड टाइप होता है एडवेंटिशियस रूट। So roots are basically divided into two types on the basis of origin. Tap root originates from radical. रूट्स हमेशा रेडिकल से ओरिजिनेट होती हैं। टैप रूट रेडिकल से ओरिजिनेट होगी और रेडिकल से डेवलप होने वाली रूट प्लांट के पूरे लाइफ टाइम तक ग्रो करेगी और सरवाइव करती है। जब इस तरह के रूट सिस्टम का डेवलपमेंट हो उसे क्या कहा जाएगा? टैप रूट। एडवेंटिशियस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी रेडिकल के अलावा। मेनली प्लांट में रेडिकल इज द पार्ट दैट फंक्शंस इन ओरिजिन ऑफ रूट, लेकिन रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से, मे बी स्टेम, मे बी लीफ, मे बी ब्रांच, एनी पार्ट, अगर किसी भी पार्ट से रूट का डेवलपमेंट होता है तो उन सभी रूट्स को क्या कहा जाएगा? एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। एडवेंटिशियस वर्ड का लिटरल मीनिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रूट डेवलपिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, दैट इज नोन एज adventitious root. Root developing from any part of plant except radical. अगर रूट रेडिकल से डेवलप होगी तब उसे क्या कहा जाएगा? टैप रूट। रेडिकल के अलावा अगर रूट का डेवलपमेंट प्लांट के किसी भी पार्ट से होता है तब उसे कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। ओके, अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, बैनियन ट्री सभी ने देखा है? हैव यू सीन बैनियन ट्री? बैनियन ट्री में ब्रांचेस से नीचे रूट्स हैंग करती हैं, देखा है ये सबने? ये रूट्स कहां से निकल रही हैं? ब्रांचेस से, नॉट फ्रॉम रेडिकल। तो ये किस तरह की रूट हुई? एडवेंटिशियस रूट होती है। ठीक है, टैप रूट में रेडिकल से डेवलप होने वाली रूट प्लांट के पूरे लाइफ टाइम तक सरवाइव करती है, जिससे फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट डेवलप होती है, जिससे एक जो प्रॉपर सिस्टम बनेगा, एक प्राइमरी रूट, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज टैप रूट, which forms the main root system of dicot plants. Okay, root developing from radical grows throughout the life of plant as primary root, from which secondary and tertiary roots are produced. यानी जो मेन रेडिकल से डेवलप होने वाली रूट है ये प्लांट के पूरे लाइफ टाइम तक सरवाइव करती है और इससे फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स का या लैटरल ब्रांचेस का प्रोडक्शन होगा। यानी जो मेन सिस्टम बनेगा वो किस तरह का होगा? दिस इज द मेन रूट, ये है प्राइमरी रूट, इससे फिर सेकेंडरी ब्रांचेस का प्रोडक्शन, इनसे फिर टर्शियरी ब्रांचेस का प्रोडक्शन,
और फिर इन पे रूट हेयर्स डेवलप होंगे। इस तरह से एक डीप सीटेड रूट सिस्टम डेवलप होगा। रूट विल ग्रो डीप इनटू द सॉइल। सो दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। सच roots are deep seated in soil। इस तरह की रूट सॉइल में अंदर तक जाती है, सॉइल में डीप सीटेड होती है। ठीक है, किन प्लांट्स में अकर करेगी? टैप रूट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट्स। सो एग्जाम्पल, इस तरह का रूट सिस्टम हमेशा डाइकॉट में पाया जाता है। जैसे अपन अब एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं तो विल बी स्टडिंग, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एंजियोस्पर्म को, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ओके, पहला डिफरेंस रूट सिस्टम के बेसिस पे डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में। डाइकॉट का रूट सिस्टम हमेशा टैप रूट सिस्टम होगा, इस तरह का सिस्टम होगा। ठीक है, so next time whenever you see a plant, whenever you see roots of plant, differentiate on the basis of root। अब इसके एग्जाम्पल दे सकते हो, इस तरह के रूट्स किन प्लांट्स में ऑब्जर्व की जाती है? थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स कि यहाँ पे डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में सारे डिफरेंसेस पढ़ेंगे जैसे जैसे अपन मॉर्फोलॉजी में डीप जाते जाएंगे। तो सबसे पहले रूट के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जब भी अपन किसी प्लांट को अपरूट करें और उसमें इस तरह का रूट सिस्टम नजर आए तो क्या सबसे पहला कंक्लूजन कि वो प्लांट डाइकॉट होता है। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट जनरली कैसी होती है? प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाती है, शैलो सीटेड होती है, सिर्फ सुपरफिशियल होती है। एंड एडवेंटिशियस रूट का क्या होता है? मोनोकॉट्स में दिस इज स्टेम, रेडिकल से निकलने वाली रूट कुछ समय तक सरवाइव करती है, उसके बाद वो डीजेनरेट हो जाती है। उसके डीजेनरेट होने के बाद स्टेम के बेस से बहुत सारी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। इस तरह का रूट सिस्टम एडवेंटिशियस का टाइप है जिसे फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं। फाइबरस रूट सिस्टम किसमें ऑब्जर्व किया जाएगा? मोनोकॉट्स में। Fibrous root system is characteristics of monocots and this type of root is always shallow seated, superficial होती है। राइस, व्हीट, मेज जैसे प्लांट्स की रूट बहुत ज्यादा डीप नहीं है, shallow seated होती है। ओके, सो डाइकॉट का मेन रूट सिस्टम कैसा? टैप रूट सिस्टम। मोनोकॉट का मेन रूट सिस्टम कैसा? एडवेंटिशियस का एक टाइप फाइबरस। ओके, एडवेंटिशियस मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रेडिकल के अलावा कहीं से भी अगर रूट डेवलप होती है तो उसे क्या कहा जाएगा? एडवेंटिशियस कहा जाता है। सो डाइकॉट का मेन रूट सिस्टम हमेशा कैसा होगा? टैप रूट सिस्टम। मोनोकॉट का मेन रूट सिस्टम कैसा होगा? फाइबरस रूट सिस्टम। दिस इज टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ओके, यहां तक समझ में आया? इन एडिशन adventitious root may be present in both dicot and monocot। यहां पर अपन ने बात की मेन रूट सिस्टम के बारे में। प्लांट का जो मेन रूट सिस्टम है वो कैसा होता है? डाइकॉट में हमेशा टैप रूट होगा, मोनोकॉट में हमेशा एडवेंटिशियस का टाइप फाइबरस होगा। इन एडिशन बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट may have different types of adventitious roots to carry out other functions। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करनी है, इन एडिशन टू मेन रूट सिस्टम डाइकॉट एंड मोनोकॉट have additional adventitious roots to
carry out other function. ओके, सो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है. क्वेश्चन अगर आता है डाइकॉट का मेन रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम, मोनोकॉट का मेन रूट सिस्टम फाइबरस रूट सिस्टम विच इज टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट. In addition, both dicot and monocot shows other type of adventitious roots to carry out certain specific functions. Okay, clear? अब रूट्स के फंक्शन क्या है? रूट्स के फंक्शन को अपन बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन. फंक्शन ऑफ रूट्स. Functions of roots are divided into two types. Primary function, रूट के दो प्राइमरी फंक्शन, यानी रूट मेनली प्लांट के लिए क्या काम करती है? प्लांट को सॉइल से एंकर करती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करती है. प्राइमरी फंक्शन में पहला एंकर्स प्लांट टू सॉइल. प्लांट को सॉइल से बाइंड करके रखती है सो दैट प्लांट कैन स्टैंड इरेक्ट, विंड की वजह से लॉजिंग ना हो टू द सॉइल. सेकेंड फंक्शन है एब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. प्लांट के लिए यूजफुल दो फंक्शन, एब्सॉर्प्शन एंड एंकरेज. एक और रोल जो प्लांट प्ले करते हैं दैट इज दे बाइंड द सॉइल, प्रिवेंट सॉइल इरोशन. ये भी अपन प्राइमरी फंक्शन में ही लिखते हैं, बाइंड्स सॉइल thus prevents soil erosion. ये तीन मेन प्राइमरी फंक्शन जो रूट्स कैरी आउट करते हैं. अब सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन के लिए रूट्स अंडरगोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस. स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल सपोर्ट and special functions like photosynthesis etc. are performed by modified roots. So secondary function, storage of food, mechanical support, and special functions. सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रूट में बहुत सारे मॉडिफिकेशन ऑब्जर्व किए जाते हैं. टू परफॉर्म सेकेंडरी फंक्शन रूट्स अंडरगोज मॉडिफिकेशन. आगे अपन मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन के. टैप रूट के मॉडिफिकेशन, एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस जिनसे रूट स्पेशल फंक्शन कैरी आउट करते हैं. ठीक है, यहां तक समझ में आया. अब कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स पढ़ने वाले. रूटलेस प्लांट्स. रूट सारे प्लांट्स के लिए जरूरी है क्योंकि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन रूट से ही होता है. बट सर्टेन प्लांट्स आर देयर व्हिच आर रूटलेस. नाउ टेल मी किस कैटेगरी के प्लांट्स को रूट की जरूरत नहीं होगी? हाइड्रोफाइट्स. पानी में जो प्लांट्स रहते हैं वो अपने सरफेस से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इनमें रूट्स की जरूरत नहीं होती. लेकिन सारे हाइड्रोफाइट्स नहीं, कुछ हाइड्रोफाइट्स जैसे यूट्रिकुलेरिया, सेराटोफाइलम, माइरियोफाइलम, वोल्फिया,
These are aquatic plants, these are hydrophytes which lacks root system. रूट सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट है क्योंकि वाटर और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली इनके बॉडी सरफेस के थ्रू होता है. ओके. देन एक और एक्सेप्शन है प्लांट दैट इज ऑल रूट. इस प्लांट में रूट के अलावा कुछ भी नहीं होता. पूरा का पूरा प्लांट एक रूट है जो फ्लैट ग्रीन कलर का होकर मॉइस्ट एरियाज में रॉक सरफेस से अटैच्ड होता है. इस प्लांट का जो सरफेस है, द रूट बिकम्स लाइक दिस, ऑलमोस्ट ऑफ इरेगुलर शेप, फ्लैट स्ट्रक्चर विच बिकम्स ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक. ये वाटर बॉडी के आसपास जो रॉक्स होते हैं उनसे अटैच होता है. अटैचमेंट में हेल्प करते हैं यूनिसेल्युलर हेयरी आउटग्रोथ जिन्हें हेप्टेरा कहा जाता है. ये कंडीशन पाई जाती है पोडोस्टेमॉन में. Podostemon is a plant that is completely root. It lacks other part like stem, leaves, flowers, सब कुछ completely absent. The entire plant is a root, which becomes flat, green, photosynthetic, with unicellular hair-like structure to attach it to the rock surface. This is Podostemon. These outgrowths are known as Heptera. So rootless plants भी हैं and plant that is completely root, that is also there. Clear? इसके आगे आप पढ़ेंगे अपन सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रूट्स कैसे मॉडिफाई होते हैं. What are the modification observed in roots to perform secondary function? सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रूट्स के मॉडिफिकेशन. First we'll be studying about modification of taproot. टैपरूट को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला कैटेगरी जो मॉडिफिकेशन की है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. टैपरूट इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. इस मॉडिफिकेशन में प्राइमरी रूट बिकम्स थिक एंड फ्लैशी एंड स्टोर्स फूड. इसके टाइप्स हैं. नंबर 1 फ्यूसीफॉर्म. फ्यूसीफॉर्म का एग्जाम्पल है रैफिनस सैटिवा. कॉमन नेम रेडिश. यू मस्ट हैव सीन रेडिश. रेडिश का स्ट्रक्चर कैसा? प्राइमरी रूट फूलकर मोटी हो गई, बीच से मोटी, ऊपर और नीचे की तरफ ग्रेजुअली टैपर होती जा रही है. सो इस तरह का रूट फ्यूसीफॉर्म रूट दैट इज रैफिनस रेडिश. प्राइमरी रूट बिकम्स थिक एंड स्वोलन एंड स्टोर्स फूड मटेरियल. फ्यूसीफॉर्म के बाद सेकेंड कैटेगरी नैपीफॉर्म. एग्जाम्पल बीटा वल्गैरिस. कॉमन नेम इज बीटरूट. ब्रासिका रैपा दैट इज टर्निप. इन दोनों के केस में क्या हो रहा है? रूट ब्रॉड है ऊपर से, ग्रेजुअली नीचे आकर टैपर हो जाती है इस तरह के एक फाइन स्ट्रक्चर में. यहां पर स्टेम जहां से रूट्स का प्रोडक्शन. सो इस तरह की रूट जो ब्रॉड है but gradually tapers into a fine tail-like structure. This is known as napiform root, observed in beetroot and turnip. Third is conical. Conical root is observed in Daucus carota. Daucus carota scientific name है कैरेट का. कैरेट सभी ने देखी है. कैरेट किस तरह का स्ट्रक्चर है? एक कोन शेप स्ट्रक्चर जो ऊपर से चौड़ा और ग्रेजुअली इट टैपर्स इनटू अ कोन लाइक स्ट्रक्चर. सो इट इज नोन एज कोनिकल रूट.
ब्रांचेस एब्सेंट है, सिर्फ रूट हेयर्स डेवलप होते हैं रेडिश पे से भी और कैरेट में से भी, ठीक है। फोर्थ इज ट्यूबरस, इरेग्युलरली स्वोलन स्ट्रक्चर, जब प्राइमरी रूट एक इरेग्युलर स्ट्रक्चर की तरह स्वेल हो जाए, एग्जाम्पल मिराबिलिस जालप्पा, कॉमन नेम 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जालप्पा दैट इज 4 o'clock प्लांट, इसमें रूट इरेग्युलर स्ट्रक्चर बनाती है, यानी एक स्वोलन होगी टू फॉर्म एन इरेग्युलर स्ट्रक्चर, शेप इज वेरिएबल, एक इरेग्युलर सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। इन चारों में कॉमन फीचर, प्राइमरी रूट फूल कर मोटी हो रही है जिसमें फूड स्टोर किया जा रहा है, यानी इन सब के शेप वेरी कर रहे हैं बट फंक्शन चारों का सेम है, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी है फॉर स्पेशल फंक्शन, इसमें नंबर 1 नोड्यूलेटेड रूट, नोड्यूलेटेड रूट लेग्यूमिनस प्लांट्स में ऑब्जर्व की जाती है। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन, जिसमें बैक्टीरिया राइजोबियम सिम्बायोटिकली रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी आउट करता है, यानी एब्जॉर्प्शन और एंकरेज के अलावा ये रूट एक और काम कर रही है, और वो स्पेशल काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी आउट करना, क्योंकि इसमें रूट नोड्यूल्स बनते हैं जिसमें बैक्टीरिया राइजोबियम सिम्बायोटिकली रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी आउट करता है, ठीक है। दूसरा है रेस्पिरेटरी रूट, जिन्हें कॉमनली न्यूमैटोफोर कहा जाता है, न्यूमैटोफोर्स। स्वैम्पी एरिया में, जो मार्शी एरिया है, स्वैम्पी एरिया है, वहां मैंग्रोव्स ग्रो करते हैं। स्वैम्पी सॉइल मीन्स सॉइल इज रिच इन वाटर, ऑक्सीजन इज नॉट देयर। रूट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, इसलिए स्वैम्पी एरिया में या मार्शी एरिया में marshy plants like mangroves develops this type of root। किस तरह की रूट है ये मेन प्लांट, ये प्लांट का मेन प्राइमरी रूट सिस्टम जो स्प्रेडिंग है और फिर जिससे ब्रांचेस का डेवलपमेंट हो रहा है। इस तरह से इस प्लांट में कुछ ब्रांचेस सॉइल सरफेस के नीचे हॉराइजॉन्टली ग्रो करती है, देन दे टर्न अपवर्ड, कम अबव द सॉइल फॉर्मिंग शॉर्ट स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। इस तरह से ये ग्रो करेंगी, यानी ये रूट क्या कहलाएंगी, न्यूमैटोफोर्स। कैसी हो गई, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, लाइट की तरफ ऊपर ग्रो कर रही हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रही हैं। इनके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज पोर्स आर लेंटिसिल्स और न्यूमैटोथोर्स। ये पोर्स लेंटिसिल्स या न्यूमैटोथोर्स कहलाते हैं, जिनसे प्लांट या रूट गैसियस एक्सचेंज कैरी आउट करता है। क्योंकि इनसे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी रूट्स कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टैप रूट के मॉडिफिकेशन पे जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट इज नोन एज न्यूमैटोफोर्स। इनमें रूट किस तरह की, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। इन रूट्स पे पोर्स आर प्रेजेंट, दोज पोर्स आर नोन एज लेंटिसिल्स और न्यूमैटोथोर्स।
इन न्यूमेटोथोर से प्लांट क्या कैरी आउट करते हैं? गैसियस एक्सचेंज। इसलिए इन रूट्स को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी रूट्स। किस तरह के प्लांट में ऑब्जर्व की जाती है? मार्शी एरिया में ग्रो करने वाले मैंग्रोव्स में। मैंग्रोव इज अ ग्रुप, वन एग्जांपल इज राइजोफोरा। राइजोफोरा में इस तरह के रूट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, सो ये सारे मॉडिफिकेशन है टैप रूट के। 4 मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए याद रखने हैं इनके नाम और एग्जाम्पल। फ्यूसीफॉर्म रैडिश, कॉमन नेम रैफिनस सैटिफा। नैपीफॉर्म ब्रासिका रैपा एंड बीटा वल्गैरिस। कोनिकल डाउकस कैरोटा। ट्यूबरस मिराबिलस जालप्पा। देन स्पेशल फंक्शन के लिए नोड्यूलेटेड रूट ऑब्जर्व्ड इन लेग्यूमिनस प्लांट। Then respiratory root, that is pneumatophores observed in mangroves. Okay, इसके आगे पढ़ेंगे अपन modification of adventitious roots.